एक रूम के अंदर बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, खुद को तैयार करते रहते हैं, है ना। लेकिन यकीन मानिए कहीं न कहीं जो मतलब एक वो एंगल होता है ना कि समय बीतने के बाद जब पुरानी यादें आती है तो लगता है अच्छा ये हमारे सारे से साथ साथ में कनेक्ट है जो हो रखे थे। मुझे बताओ, क्या अभी आप लोगों के लिए पॉसिबल है स्कूल के उन फ्रेंड्स को रिकॉल करना? ऑनेस्टली बताओ। यस सर। नो सर। बहुत यस। रेयर कोई एक आध परसेंट कैंडिडेट्स होगा, बाकी लगभग लगभग आंसर है नो। एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने कल पढ़ा कि पहले एक समय हुआ करता था कि क्रिकेट का बैट खरीदने के लिए सब लोग 10-10 रुपए इकट्ठा करा करते थे, है ना। मतलब टीम थी, बैट नहीं था। आज हर एक की कैपेसिटी में नया बैट खरीदना है, लेकिन अब क्या नहीं है, वो टीम नहीं है ना। और ये मोमेंटम भी ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी कुछ पलों को जीने का मौका देती है ना तो उसको जी लेना चाहिए, और आज का जो दिन है वो उसी में से एक है। एग्री करते हो? गिव मी थम्स अप, ऐसे करो। यस। देखो सर तुम्हारे यस आप पास सर। दो तरीके नहीं हैं हो रही हाँ आपको। बोलने के। यस एक तरीका बहुत ये खुशी वाला, हुई है और सर, आज आपको फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे हैं सामने से। आई एम वेरी हैप्पी हो रही थी। आई एम लकी अंजलि जी। लकी तो मैं हूं इस मामले के अंदर कि मैं आप लोगों के सामने एकदम खड़ा होकर कुछ बात है जो कह पा रहा हूँ। सॉरी, अभी मैं बैठा हूँ, मतलब बैठा होकर बात कह पा रहा हूँ। तो आपके पास दो तरीके हैं हाँ बोलने के, या तो थम्स अप करना, और एक दूसरा तरीका ऐसे ऐसे करना। तो ये दूसरा वाला तरीका थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन आप पहले वाले तरीके से क्या कर डीले जो कर सकते हो। ये देखो भाई, मेरे को अब हंसमुख के सारे सारी दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमारे रवि यादव जी हैं, राशि अग्रवाल जी हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आजम जी ने भी माइनर मामला ठीक कर दिया, अजमुद्दीन जी फ्रॉम दिल्ली। ये चाहिए यार, देखो दुनिया हमें पहचानती है हमारे किरदार से, ठीक है। और वो किरदार अगर अपन छुपा दे तो फिर बताओ वो किरदार किरदार ही क्या रहा। ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के बीच में मैं कई सारी बातें आज कहना वाला हूँ, और ध्यान से सुनना समझना। आपको पता है, जैसे मैंने अभी स्टोरी में लिखा भी है, शायद आप में से कई लोगों ने स्टोरी को पढ़ा भी होगा। जैसे कि मेरा सरनेम पालीवाल है, ठीक है। तो हमारे क्या है, इतिहास में ऐसी घटना हो रखी है जिसके कारण हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बोला कि भाई रक्षाबंधन जो है वो पालीवाल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और आज भी पूरे भारत में जितने भी जगह जगह पे पालीवाल फैले हुए हैं, वो रक्षाबंधन की जगह क्या सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के एक दिन छोड़ के जो आता है ना, रामासमा के बाद वाला भाई दूज आता है, उस दिन को क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट है जो करते हैं। अब हुआ क्या था, तो एक मतलब कोई ऐसा शासक आया था जिसने क्या किया था, एक नरसंहार किया था। नरसंहार समझते हो, मतलब एक तरीके से इंसानों को, खासकर जो पालीवाल समाज के लोगों को काट वाट डाला था। अब घटना बहुत पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना कि संस्कृति सभ्यता और समाज, ये चीजें पीछे हटती नहीं है। लेकिन इसमें शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त इस मोमेंट को महसूस कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन दिस मीटिंग। और ये बात कोई मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही मेरे को अभी कोई कोर्स बेचना है ठीक है। अभी जितनी भी बात मैं आप लोग बीच में कह रहा हूँ एकदम दिल से कह रहा हूँ। और एक सरप्राइज गिफ्ट भी रहेगा, जो कैंडिडेट मेरे को एंड तक दिखाई देगा उसके लिए स्पेशल एक सरप्राइज है, ठीक है। लालच दे रहा हूं, आप समझ जाओ, लेकिन वो लालच काम का है कैसे एंड में पता चलेगा। नाउ, तो एक तो मुझे आज क्या करना है, रिजल्ट डिक्लेयर करना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, कि मतलब जो है किसी स्पेशल ओकेजन पे बहुत रक्षाबंधन था तो मतलब हमने टॉप 50 बहनों के लिए प्रयास किया, ये कैसा लगा आपको आइडिया? बहुत बहुत बेटर सर। बेटर आइडिया था सर। बहुत बढ़िया था एक सलीम। जना आगे बहुत आके अच्छा सर। एक जना आगे आके तारीफ कर लो यार, करता ही नहीं है बहुत कोई। अच्छा सर। लड़कों के लिए भी होना चाहिए निधि उपाध्याय जी, ये बहुत बैठे बैठे अच्छा था मुस्कुरा रहा सर। है, ये बताएंगे। बेहतरीन एकदम। रक्षाबंधन का विश भी कर सकते हैं सर, अच्छा नहीं अरे रितु जी, थैंक यू सो मच जी। अभी आप ऑटो में थे क्या? मुझे ऐसा लगा हाँ कि सर। मतलब कहीं से उड़ान भर के आ रहे हो, हाँ। हाँ सर, वो भाई को राखी बांधने जा रहे अरे वाह, क्या बात है। तो मेरी भी कलाई खाली है क्या मैसेज थैंक यू सो मच। हाँ जी निधि जी, निधि जी तारीफ करेंगे, सब लोग सुनना अच्छे से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। थैंक यू मतलब सो मच मेरी निधि जी लाइफ में पहली बार हुआ है कि राखी बांधने से पहले गिफ्ट मिल गया है। तो ओके। रियली लाइक बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक तो एक तो गिफ्ट भी है कि अगर अच्छा करोगे तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। उसके ऊपर से ये खुद को एक टेस्ट करने का मौका भी है बिफोर द एग्जाम्स एंड एवरीथिंग कि आप कितने पानी में हो। तो हम्म। दैट इज एन एडेड बोनस, सो थैंक यू सो मच सर, सीरियसली।
और अभी तो बोनस मिला कहाँ है, वो तो अभी मतलब वो तो अभी डिक्लेयर अपॉर्चुनिटी तो करूंगा। अब वो तो अभी आपको क्लास के एंड में मिलने वाला है, उसको आप अलग ही अंदाज में लेके चलना। देखो अगर भगवान न करे अगर आपका जुडिशरी भी नहीं निकला ना, तो आज सेशन के एंड में जो बात मैं कहने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। करेक्ट। छोटा सा सेशन रहेगा 10-15 मिनट का। हाँ जी, और किसी को कोई कुछ कहना है क्या? एनीवन? नैन्सी जी फ्रॉम पार्टी। लड़कों के लिए भी होना चाहिए कुछ। अच्छे सुर में गा, मैं भी गाऊंगा एक गाना, डोंट वरी। हाँ जी नैन्सी जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है, शाबाश। अफरोज जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी हैप्पी नमस्ते। पार्टी सर। सर थैंक यू। काफी अच्छा मौका मिला सर, एक्चुअली मतलब गिफ्ट मिला, गिफ्ट है तो आपने दिया, जो कि काफी अच्छा है कि हम लोग को अपने आप को अरे मैं बहुत स्वार्थी हूँ, वेस्ट बंगाल में आके चाय पीऊंगा, तैयार रहना, वो भी अदरक वाली। है बिल्कुल ना? सर। मैं आप लोगों को एडमिट करता हूँ, मैं चाय का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ। ठीक है। मेरे को दिन में तो 3 बार मैं नहीं पीऊँ ना तो ऐसा लगेगा मैं नशे की हालत में घूम रहा हूँ। हाँ जी। कनक शर्मा जी, आप बच्चा ही बेबी है क्या आपका ये? आवाज नहीं आ रही है मैडम। सर ये भतीजी है, ओ भैया की सॉरी बेटी। सॉरी 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 सॉरी, ओके। हेलो सर भतीजी, कैसे हो आप? तो कनक जी ठीक है आप? यस सर, हैप्पी रक्षाबंधन। अरे आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन जी। भगवान करे आप मेरी रक्षा हमेशा करते रहे। बिल्कुल। ओके। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? देखो आज मौका दे रहा हूँ, बोल नहीं रहा है कोई। एनीवन? सर आई हैप्पी डाउट। रक्षाबंधन सर। क्वेश्चन ओके। नंबर 33 दिया था सर आपने, उसमें लिस्टेशन थी बीएससी से सेक्शन 104। उसमें आंसर आई थिंक आप रिचेक कर सकते हो तो एक बार। हे भगवान, ये कन्या राशि वहीं पे अटकी पड़ी है। सर आपके टेस्ट का जो सवाल है, देखो तुम लोग मेरे को है ना पढ़ाने के लिए पुश कर रहे हो, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। सर नमित, हैप्पी रक्षाबंधन सर। हैप्पी रक्षाबंधन नमिता जी। सो कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सो आज का दिन जो है वो, ऑब्वियसली बात है, मैं सबके साथ में ये डिस्कस कर रहा था कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है, स्पेशल है। जी सर वैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बट राखी ऑनलाइन नहीं बांध सकते वरना वो भी कर देते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं बताता हूँ कैसे बांधते हैं ऑनलाइन राखी। सीखना है आप लोगों को? मैं सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद कर लो, ऐसे पकड़ो और यूं ही गांठ मार लो, अपने आप ऐसा फीलिंग आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ न कुछ किया हुआ है अपन ने। देखो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है जज्बात। अगर दिल का बिल्कुल रिश्ता अच्छा है तो भले ही कितने ही हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना बैठे हो, वो चीज बिल्कुल सर, कनेक्ट हो डिस्टेंस जाती है। डजंट मैटर। हाँ, डिस्टेंस डजेंट मैटर। और ये जो रिलेशन बनाया था ना, वो भाई बहन का कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, देखो इसमें दोस्ती भी होती है ना? इसमें दुश्मनी बिल्कुल भी सर। होती है, इसमें ठोकर पीटी भी होती है, सब कुछ होता है। देखो मेरे बड़े सिस्टर है, मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जितना उनसे धुला हूं ना, धुला समझ गए, जितनी मेरी धुलाई उनके हाथों से हुई है ना, बाय गॉड उतना तो मेरे को पिताजी ने भी कभी नहीं धोया किसी चीज के लिए। मतलब इतना खौफ था कि माताजी पिताजी अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो मैं सोचा था कि भाई कोई इनको भी लेके चले जाओ, ये पीछे से छोड़ेंगे नहीं। तो वो होता है। लेकिन आज देखो, अब पिछले 10-15 साल हो गए कि वो अपने मतलब अपने ससुराल वगैरह है, अब चाहकर भी क्या है, वो चीज एक तरीके से क्या हो जाती है, डिस्टेंस क्रिएट हो ही जाता है। बट बिल्कुल हाँ, सर। लकी मैं हूं इस मामले में, मुझे कोई डाउट नहीं है कि एक वहां पर है तो भी इतनी सारी यहाँ पर है ना? हाँ जी। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी, सर। गुड मॉर्निंग सर, विशेष यू श्रद्धा वेरी जी सुन पा हैप्पी रहे हैं आप? रक्षाबंधन सर। हेलो सर, गुड हेलो मॉर्निंग, जी। आपको रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत सारी और सर शुभकामनाएं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको मैं थैंक्स कह रही हूँ बाकी बहनों के बिहाफ पे, क्योंकि एक्चुअली बहुत वर्दी अपॉर्चुनिटी दिया आपने, बिकॉज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी फीस। सो बट हाँ, पढ़ने की इच्छा सबकी होती है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। वेरी गुड,
मतलब खुद के लिए कह रहा हूँ। अब डेफिनेटली। आप है ना, थोड़ा सा समय मुझे और दीजिएगा। लाइफ में कुछ और करने का प्लान है। बस एक बार वो फाइनल स्टेज पे आ जाए तो आप लोग बीच में अनाउंसमेंट जरूर करूंगा। इतना तय है कि मुझे सिर्फ इस फील्ड तक जो है खुद को या आप लोगों को लिमिट करके नहीं रहना है। मेरा ये मानना है कि हम लोग को जिंदगी में एक प्लान बी का भी है ना एग्जीक्यूशन करना ही करना चाहिए। बेरोजगार तो रहना ही नहीं है। करेक्ट। खैर, Good शुभकामनाएं morning, सर sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग जी, सजल सोनी जी। जी ओके, सर, हैप्पी यस सजल जी, रक्षाबंधन सर। थैंक यू सो मच सजल सर जी। सर एक भाई का कर्तव्य होता है रक्षा करना, और रक्षा करना में मुझे लगता है ये भी शामिल होता है कि वो सही राह दिखाए। तो सर आप हमें लीगल फील्ड में सही राह दिखा रहे हैं, और आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे हमारी रक्षा होगी, इतना हमें परिपक्व बना रहे हैं। और सर रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर एक कल स्टाइपेंड भी हमें प्राप्त हो चुका है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर भी है ना? जी ओके, सर, यस 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 यस। थैंक यू सर, हैप्पी आप लोगों रक्षाबंधन। को याद है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया था? शायद आप में से यस, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। तो उसके बिल्कुल याद। अकॉर्डिंग ये जो इंटर्नशिप की टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ में आई होप सजल जी सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थोड़ा अनुभव बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा चल रहा है आपका इंटर्नशिप सर प्रोग्राम? जब टास्क दिया गया था सिलेक्शन के लिए, तो मुझे 12 घंटे लगे थे एक केस के पीछे। फिर धीरे धीरे 6 घंटे लगे, और अब 3-4 घंटे में हो जा रहा है। वेरी कोई गुड। कोई केस जल्दी मिल रहा है तो वो 1.5-2 घंटे में भी हो जा रहा है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जब ये 3 साल का नियम लागू हुआ था ना, तो उस समय एक इमोशनल डिसीजन लिया था मैंने। और एक बार के लिए तो मैं सोच रहा था कि यार अनाउंस तो कर रहा हूँ, उसको फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो डिसीजन ये था कि मतलब जो है 50 कैंडिडेट्स को इस तरीके से इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ा है जो जाए। तो अभी 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 अलग अलग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इनमें से आप आई थिंक एक से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही टॉपिक पर, उस टॉपिक पे, उस केस के अंदर जो तीनों जजमेंट आए ना, तो उनको मैंने एक तरीका सिखाया कि आपको इस तरीके से जो है ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए उसको कंपाइल करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, वो तीनों जजमेंट डाउनलोड करते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं। तो वो एक है ना, एक आदत में पड़ जाता है। तो इनको पहला केस डिस्कस करने में 12 घंटे लगे, बट आज के समय में 3 घंटे की तो चीज को डील इजिली डील है जो कर लेते हैं। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट है। जब हम जज बनेंगे या वकालत करेंगे ना, तब ये चीज हमारे लिए बहुत काम है जो आएगी, है ना। तो बस एक वो प्रयास रहा, और आप सभी लोग बहुत मेहनत से कर रहे हैं। और कोई है इंटर्नशिप प्रोग्राम से जब यहाँ पे कनेक्ट हो तो रखा मैं है? हूँ। एनीवन? जी सर। अफरोज जी हैं, ओके, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम जो आपने बोला था ना, मैंने 2 दिन लैपटॉप नहीं बंद किया था, और 2 दिन मैं सर्च करने लगी, मतलब 2.5 दिन मुझे तो लग ही गए। तो उसके बाद तीसरे दिन मुझे शाम को मिला, फिर मैंने सबमिट किया। अभी मेरा काम 2-4 घंटे में हो जाता है सर। शाबाश, बिल्कुल। काफी कुछ और सीखने जैसे को। इंटर्नशिप पूरी होगी ना, उसमें से आप में से कई लोगों को मैं उठा लूंगा अपनी टीम के लिए। फिर आप लोग जो है आगे से आगे चीज को गाइड करेंगे। ओके, हाँ जी, एनी शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर, हेलो हैप्पी जी, गुड। रक्षाबंधन सर। थैंक यू सो मच जी, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। सर एनी जी कहाँ मैंने से अपना आप? सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कल टेस्ट दिया था। अरे वाह, क्यों? आप जब सर ऑलरेडी मन कर रहा था आपके, सर आपने दिया तो क्वेश्चन भी थोड़े इसमें अच्छे ही मिलेंगे सर। अपने ये पता लग जाएगा कि पास कैंडिडेट हूँ सर मैं भी। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट। कोई बात नहीं एनी जी, अगर मान लीजिए टॉप 50 में आपका नाम है भी, तो फिर वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट निकालने वाला हूँ। रेडी हो आप सब लोग? निकाल दें। अच्छा, पहले मुझे बताओ, टेस्ट वाले कैंडिडेट है कि नहीं? ऐसे पता चला कि वो तो है ही, दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। यस सर। हैंड रेज करो, वीडियो ऑन करके हैंड रेज करो। टेस्ट वाले कैंडिडेट्स कौन कौन है? रितु गुप्ता जी। एक तो ये जियो में लिखा हुआ है, नाम नहीं लिख रहे भाई साहब, नजर लग जाएगी नाम लिखने से, है ना। सर मैं अंजलि पांडे। अंजलि पांडे, बिल्कुल। तो नाम काहे नहीं लिखते हो? चलो कोई बात नहीं, अंजलि पांडे जी हैं, ओके। और कौन कौन है? अंजलि शर्मा जी, 2 अंजलि हमारे पास में। तब तो फिर उसको बुलाना पड़ेगा ना, सुनील शेट्टी को ना। अंजलि, ओह अंजलि। उसके लिए बड़ा फेवरेट नाम रहा हुआ है। और कौन कौन है जो टेस्ट के कैंडिडेट्स रहे हुए यहाँ पे? ओके, नैन्सी जी है यहाँ पे। और कई कैंडिडेट शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। निधि उपाध्याय जी हैं। चलिए फिर, शिवालिका। ओके। एक ये ओप्पो A53 है, मुझे नहीं पता नाम क्या है इनका। सर ज्योति। ज्योति, तो नाम लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे। चलिए सर कोई बात शिवालिका। नहीं, ओके। सो वी आर गोइंग टू अनाउंस रिजल्ट राइट नाउ। अभी मैं आपके सामने बकायदा स्क्रीन शेयर करूंगा,
और उसी स्क्रीन के जरिए हम क्या करेंगे, सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। एक बार के लिए सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग म्यूट कर दीजिए खुद को। और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे? कैन यू सी द स्क्रीन? गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी रक्षाबंधन। सॉरी सर, मैं बाहर हूँ तो वेरी सर। गुड मॉर्निंग जी, कोई बात नहीं। और किसी का रक्षाबंधन विश पेंडिंग पड़ा है तो फटाफट बता दो, फिर उसके सर हिसाब से मेरा मैं रह थोड़ा। गया था। आपका रह गया था दीपांशी जी का? ओके, थैंक यू सर सो मेरा मच। एक और सर मेरा एक और चीज है सर, प्लीज लैपटॉप पे अवेलेबल करवा दीजिए क्लासेस। तो लैपटॉप पे तो क्लास अवेलेबल होती है ना मैडम? नहीं सर, लैपटॉप पे चल ही नहीं रही है सर। चलती है, मैं बताऊंगा आपको। अब एक बार चल रिजल्ट रही अनाउंस है। करते हैं और उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं वापस यहाँ से। ठीक है सर। ना उसी, तो आपको स्क्रीन पर बकायदा ऑफिशियल विंडो दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है कि लिंकिंग ऐप जो है ना, वो आपके एपेक्स करके एक थर्ड पार्टी है, हम लोग उसकी सेवाएं हैं जो लेते हैं, तो उनके थ्रू कनेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पर कल जो हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट एंड प्रैक्टिस, इसमें आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा रक्षाबंधन स्पेशल टेस्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये जितने भी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन है और ये है ऑप्शन व्यू रिजल्ट। अब इस पे जो भी मैं क्लिक करूंगा, आप लोग देख पा रहे हो कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन विंडो है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई एडिटिंग वेडिंग है जो नहीं होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करते ही जितने भी कैंडिडेट्स का रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ है वो दिख जाएगा। और फिर उसकी एक्सपोर्ट जो है, एक्सेल रिपोर्ट है, वो अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट है जो करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबका जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी का मोबाइल नंबर किसी के पास जाए और कोई एक दूसरे के साथ में यस। ये रहा हमारे पास में टेस्ट का रिजल्ट। आई थिंक आपको एक्सेल दिखाई नहीं दे रही होगी ना? दिख मैं रही है। शेयर कर देता हूँ, नो सर। कोई बात नहीं। नहीं ये नहीं देखिए, सर। तो इस टेस्ट के रिजल्ट के अंदर देखो, इसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी था। तो उस मिनिमम क्राइटेरिया को जिन जिन कैंडिडेट्स ने फुलफिल कर रखा है और जिनका रिजल्ट इस तरीके से आ रखा है वो यहाँ पर होंगे। तो एवरीथिंग इज हाइट। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम पे फोकस करना है, ये आप देख पा रहे हो। सबसे पहले टॉप पर हैं शिवालिका जी। शिवालिका जी यहाँ पे है इसका यस मीटिंग के सर, मैं अंदर। कनेक्टेड हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ पर हो, मेरे को एक मिनट देखने दो, वापस आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जी, वेरी शिवालिका जी। यस सर, मैं यहाँ पे हूँ सर। नमस्ते सर। यहाँ कहाँ, अच्छा ये रहे, ओके। जी हाँ जी, सर। मतलब टॉप कर दिया। सच सच बताओ, नक्कल मारी थी कि नहीं मारी थी? नहीं नहीं सर, एक्चुअली अभी मैंने राजस्थान का भी प्रीलिम्स दिया है, तो दैट्स उसमें ग्रेट। भी सर आई एम स्कोरिंग डिसेंट सर, तो मुझे लग रहा है मैं उसका मेंस दूंगी। नहीं नहीं, एंड वेरी सर गुड। मैं पिछले 2.5-3 साल से तैयारी कर रही हूँ। एंड मैंने पिछली बार भी राजस्थान का मेंस और हरियाणा का मेंस दिया था, हम्म। पर मेरा नहीं हो पाया। तो मैं उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। और सर मतलब मैं आपको इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि किस दिन मेरा निकलेगा और मैं पर्सनली आऊंगी आपसे मिलने। मैंने आपसे कोचिंग नहीं ली है, बट जब से आपने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है, मैं एक भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ सर। मैं अभी मतलब रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो सो नाइस ऑफ शिवालिका जी। और अच्छी बात ये है कि आपने अपने उस टैलेंट के दम पे जो है की सिक्योर की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल 50 क्वेश्चंस थे और 50 में से आपने 46 जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है जो किया है। वेरी गुड शिवालिका जी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज का। कहाँ से हो आप शिवालिका जी? सर मैं नई दिल्ली से हूँ, और जो 3 ईयर रूल प्रैक्टिस आया, तो उसके बाद फिर राजस्थान प्रीलिम्स जैसे ही मैं देकर आई, मैंने एक दिन का रेस्ट लिया और दूसरे दिन से मैं हाई कोर्ट जाने लग गई, क्योंकि पता नहीं कि किस तरीके के रूल्स आ जाएंगे हाई कोर्ट के, हम्म। और मुझे डीजेस भी देना है आगे, हरियाणा भी देना है। तो मुझे बस वही डर था, और अब मैं रोज हाई कोर्ट जाती हूँ सर। दैट्स रियली अमेजिंग। और अब आप रडार पे हो मैडम। अब जी बना सर। अपने को जज बनना ही बनना है, समझ गए? जी सर, जी सर, ठीक हाँ है। जी सर। अब ये बात नहीं सर के न वॉइस नहीं आ रही थी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सर आ गई अब सर, आ रही है, अब आ रही है। आ रही। हाँ चलिए, ठीक है। तो अब बहुत अच्छी बात है शिवालिका जी, भाई सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर लो मैडम को, रैंक फर्स्ट थैंक पे यू। रहे। थैंक यू शिवालिका जी। वैसे थैंक शिवालिका यू का मतलब क्या होता है? मतलब एक तो होता है शिवालिक, मतलब भगवान सर। शिव से कनेक्टेड है, शिवालिक, राइट? जी सर, शिवालिक हिल्स जो है रेंजेस हिमालयस के, उसी से बना है सर। और शिवालिक हिल्स का ये मतलब हुआ कि जो हिमालय की चोटी है उस पर शिव जी बैठे हैं ऊपर, तो बस ऐसे ही मतलब है सर।
ओके, मतलब मुझे लगता है कहीं ये पार्वती को रिजेंबल करता है शायद। जी हाँ जी सर। वेरी गुड शिवालिका जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कौन कैंडिडेट्स हैं सेकंड रैंक पर? तो यहाँ पर सेकंड रहे हैं सानिया जी। वही सानिया काला जी है कलर क्या इस मीटिंग के अंदर? आपका नंबर भी यस था सर। मैं यहाँ पर है ना इस चीज को आपके सामने यस पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूँ। जो जो कैंडिडेट प्रेजेंट हो मुझे बता देना, ठीक है? और ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो सेकंड नंबर पे है यहाँ पे सानिया जी। उसके बाद में शुभ श्री गुप्ता जी, शुभ श्री गुप्ता। देर आफ्टर नैन्सी जी। नैन्सी जी अभी मुझे दिखे थे यहाँ पे। नैन्सी जी, यू आर देयर? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन। आपने स्कोर किया है 44। बधाई हो जी, बहुत बढ़िया। आप वही नैन्सी जी हो जो जयपुर आए थे? यस सर। ओके, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ आपके साथ मम्मा भी थे आपके, राइट? यस सर। हाँ। एकदम है ना, एग्जाम टाइम में कोई इंसान कूल कितना रहता है वो इनसे सीखो आप। आराम से अगले दिन एग्जाम है, मम्मा चलो पानी पूरी खा के आते हैं। पता नहीं नहीं वापस नहीं सर, डिनर करने गए थे। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक हाँ। फाइन। बहुत बढ़िया नैन्सी जी, तो आपने फोर्थ रैंक यहाँ पर अचीव कर रखा है, दैट्स रियली गुड। डेफिनेटली जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सर। तो यहाँ पे नैन्सी जी, उसके बाद में अंजलि जी। ये अंजलि जी वही वाले हैं? अंजलि शर्मा सर। आप ही हो ना? जया ऑफ और इज इट? कहाँ है अंजलि शर्मा जी, आप ही हो? अरे वाह, सलाम छाप। ठीक है, वेरी गुड। अंजलि जी, आपका ये पहला इस तरह से टेस्ट था, इससे पहले भी आपने कभी कोई फाइट किया था? नहीं सर, एक्चुअली मैं अभी पास आउट हुई हूँ। मैं 1 महीने से एडीए के लिए प्रिपेयर करी थी, लेकिन बाय गॉड सिलेबस ही चेंज कर दिया इन्होंने। आप उसकी चिंता मत करो, उसके रिगार्डिंग मैं आज शाम को वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं आप लोगों को है ना लगभग लगभग 500 से 1000 सवाल जनरल मेंटल एबिलिटी के और आपके जो दूसरा न्यूमरोलॉजी ने उसके सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो भी आपके यूट्यूब पे। तो इसलिए आप बिंदास रहना, जो जैसा होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात हमेशा गांठ बांध लो, ठीक है? और निकाल सकते हैं। ओके, एनरोलमेंट करा देना आप टाइम पे अपना, बस बार के सर साथ में। एक्चुअली मंडे को डीएमसी लेके उसके बाद एनरोलमेंट। सर मेरे को ये डाउट है, सर्टिफिकेट साथ साथ दे देते क्या वो? साथ साथ नहीं देते हैं, टाइम लगता है। उनकी फर्स्ट मीटिंग के अकॉर्डिंग है जो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? आप मुझे @तनसुख सर पे अपना क्वेरी डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। एनीवन, आप में से कोई भी, अगर आपका कोई भी ऐसा पर्सनल कंसर्न हो ना, तो आप लोग बिंदास टेलीग्राम पे @तनसुख सर, बस मेरे नाम की स्पेलिंग खोटी मत लिखना, TANSUTH, आप लोग को मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपका मैसेज स्किप कर गया तो रिमाइंडर डाल देना। ओके, सॉफ्टवेयर में डाल उसकी फीस फ्री हो जाए, नहीं बाकी लोग को डालेगा, आपको आएगा नाम की जाते कहाँ पे दूसरे अरे कुछ और डिस्कशन चल रहा है क्या? कहाँ चले गई बीच में? हाँ के जी, बाहर आएगा तो फीस पे करना पड़ेगा। देखते हैं। अब देखो है ना, पता ही नहीं चल रहा है, इनकी गुप्त बातें बाहर आ रही है। कौन बोल रहा है ये? फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजल्ट का अगला पार्ट है हमारे बीच में जया कुमारी जी, साइमा खान जी। जो प्रेजेंट हो मुझे बता देना ना। जया कुमारी जी, साइमा खान जी, अनन्या जी, राशि अग्रवाल जी और अदिति दुबे जी। तो ये कौन प्रेजेंट है? राशि अग्रवाल जी प्रेजेंट है। ओके, बधाई हो जी, टॉप 10 के अंदर मतलब लेके आई गए आप फाइनली, है? दैट्स रियली गुड। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं राशि जी, राइट? ओके डन, फिर अच्छी बात है, यू डिजर्व दैट। ओके, तो यहाँ पर ये तो टॉप 10 कैंडिडेट्स रहे। अब इनमें से जो कैंडिडेट स्किप होता है ना, तो फिर अगले कैंडिडेट्स का नंबर आ जाएगा। जैसे 11 से लेकर आपके 30 तक, 11 से लेकर 30 तक जो जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऋषि जी हैं, अनागा जी हैं, किरण बोरा जी, निधि उपाध्याय जी। निधि उपाध्याय जी थे अभी क्लास के अंदर, मैं शायद उनसे मिला था अभी। श्रुति जी हैं, गोपी जी हैं, सौम्या सिंह जी, पूजा यादव जी, सीमा शर्मा, सोनिया, रेशमा जी। रेशमा जी भी क्लास में है आई थिंक। शालिनी शर्मा जी, शिखा जी, तनुश्री जी, रुपिंदर कौर। एक बार मैं नाम सारे बोल देता हूँ, फिर आप मुझे 1 बाय 1 कनेक्ट करना। गौरी गर्ग जी, लक्ष्मी प्रिया जी, ईशा शर्मा जी, नमिता जी और केतन कुमार जी। अब इनमें से कौन कौन कैंडिडेट इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल है बताओ अभी की मीटिंग में? सर निधि उपाध्याय। ओके, नीलू उपाध्याय। आप तो सर रेशमा निधि, जी दिखाए ना? सर निधि उपाध्याय। ओके, निधि उपाध्याय जी, हाँ जी सर। डन। तो मतलब क्या कहते हैं, सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर अपना नाम आ ही गया है, दैट्स रियली गुड थिंग। उसके अंदर मैं थोड़ा सा गिफ्ट का कुछ पोर्शन मिलता है और थोड़ा सा कम मिलता है, बट मिलता जरूर है। थैंक यू सर। वेरी गुड निधि जी। और कौन कौन प्रेजेंट थे? रेशमा जी प्रेजेंट है,
सर मुझे कुछ बोलना है। हेलो हाँ सर। जी, प्लीज प्लीज रेशमा जी। सर मैं ये बोल रही थी, 2-3 क्वेश्चन के आंसर ना उसमें गलत दे रखे थे, तो उस वजह से मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ना उसमें मैंने देखा था वो आंसर ही गलत दे रखा है, और डिफाइन भी ना मतलब पहले के अकॉर्डिंग कर रखा था उसको। अब देखो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, जानबूझ के 2-3 सवाल गलत दिए गए ताकि आपको रियल टाइम की फीलिंग मिलती रहे, आरपीएससी की, हाईकोर्ट जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। मॉडल पे आप एफआईआर कहाँ डिफाइन, वो तो डिफाइन ही नहीं है, तो मैं नोट डिफाइन किया था, और आंसर में 173 कर रखा है। 173 में तो एफआईआर का प्रोविजन दे रहा, वो प्रोविजन दे रखा अच्छा, है। वो दोनों दोनों अगर करेक्ट हो भी जाए रेशमा जी, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, मतलब फिर वो एक दो क्वेश्चन और भी है सर। सर मेरा 45 तक जाएगा फिर मेरा स्कोर तो सर। चलिए ठीक है, मैं एक बार रिजल्ट अनाउंस करता हूँ, फिर उसके बाद आप कनेक्ट करते हैं। अभी आपका 11 हेलो से लेकर सर। 30 में नाम आ रखा है, राइट? सर ओके, हाँ जी। सर ये 8th नंबर अनन्या शर्मा वाला मेरा है। क्या क्या हुआ, सॉरी? सर जो ये अनन्या शर्मा के नाम से 8th नंबर पे पोजीशन है सर, ये मेरी है। अच्छा, आप हो क्या 8 नंबर पे? तो आपका नाम क्या है? यहाँ तो कुछ और दिखा रहा है। सर घर पे अनवी है सर, मैंने उस नंबर से नहीं दूसरे से दिया था, कभी आप गुस्सा ना करो। एफिडेविट चाहिएगा, 50 रुपए की एफिडेविट लिखना पड़ेगा कि एनी शर्मा और अनन्या ये दोनों एक ही प्राणी है। गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट जो मुझे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसमें अनी शर्मा ही है सर, घर पे अनन्या बोलते हैं। कोई बात नहीं, वो तो मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो जाएगा, डोंट वरी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और वैसे भी आप लोग कह रहे हैं तो कभी मुझे देखो, एक चीज मैंने नोट की है, लॉ का स्टूडेंट जो है ना, 1-2% बात अलग हो सकती है, कभी झूठ नहीं बोलता, अपनी फैकल्टी से, मेंटोर से कभी झूठ नहीं बोलता है, ये मैंने महसूस किया है। देखो कहते हैं कि सर आपका नंबर सबके पास जाए, क्या फर्क पड़ेगा, फालतू में कोई कॉल नहीं करता है, मेरा फोन ही पड़ा रह जाता है, मेरे फोन पे जब जनरली जितना जरूरी होता है ना, तभी कोई कैंडिडेट जो कॉल करता है, तो आई टोटली बिलीव यू, डोंट वरी। ओके, तो एनी शर्मा जी, अनन्या जी, टीम मेरी बात को सुन रहे हो तो ध्यान रखना, एनी शर्मा और अनन्या एक ही कैंडिडेट है। ओके, हो गया आपका काम। होशियार है कि लाइव में काम करवा देती है, फिर बाद में टीम को बोलना पड़ेगा, नहीं वकील हो। सर, पता है उस सर 6 बज गए थे ना, तो टेस्ट लाइव हो गया था, उसमें भाई के नंबर से लॉगिन था तभी, तो उसमें अनन्या डाला हुआ था मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। आप कहाँ से हो एनी शर्मा जी? सर हरियाणा सोनीपत से। हरियाणा सोनीपत। वैसे हरियाणा आने का सीन रहेगा आपके हरियाणा एडीए प्रोग्राम के दौरान, मेरी इच्छा है कि मैं वहां पे लिंकिंग विश्रामगृह स्टैब्लिश करूंगा, तो जो भी कैंडिडेट बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। तो जो भी कैंडिडेट वहां बाहर से आएंगे ना, जिस तरीके से मैं जयपुर में एफर्ट किया था, वैसा एक वैसे एफर्ट वहां पर भी करेंगे। दीदी मैं भी बिल्कुल सोनीपत से ही सर। हूँ। सोनीपत में करना ही हूँ। ठीक है, ओके जी। चलिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो हमारे बीच में है, अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ 31 से लेके 50 तक के कैंडिडेट्स। पूनम जी हैं, शिवांगी गुप्ता, सोनाली जी, आकृति नामदेव, जिनका नाम आता है क्लास में भी प्रेजेंट है तो मुझे जरूर बताना। आकृति नामदेव, मनीषा जी, साक्षी जी, अदिति जी, अंजू वर्मा, खुशबू जी, किरण सिनोरिया, फलक खान जी, अनामिका दुबे जी, अनुष्ठा जी हैं, शिवानी जी, अन्नी जी, ये एक और अन्नी जी आ गए ना, ये अनिश शर्मा एक और है, ये आप ही हो गया? ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। जयश्री सारस्वत जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, नाजमा जी हैं, और उगांती जी मीना है, और निष्ठा मिश्रा जी है। तो इनमें से कोई कैंडिडेट है अभी क्लास के अंदर? ओके, माइट बी। तो उन कैंडिडेट्स को ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड सर अवेलेबल हो सर जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, सर गुड मैं मॉर्निंग। नजमा। नजमा जी, ओके। तो नजमा जी आपका कौन सा रैंक रहा है यहाँ पे? 48। ओके, 48 पे आपका जो गुड यहाँ पे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गोपी जी, यस सर। गोपी जी, आपका फॉर्म में भी नाम आपने गोपी रखा है? गोपी नाम ही गोपी है सर। अच्छा हाँ, 16 नंबर पे, ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। 16 पे गोपी। आप जस्ट अभी जुड़े हो क्या? नो सर, हम स्टार्टिंग से है। ओके, कहाँ से हो आप गोपी जी? अरुणाचल से। अरुणाचल प्रदेश से हो? ओके, यस सर। ऐसा लगेगा, मान लिया, समझ रहे हैं? चलिए अपना बहुत बढ़िया आंसर। जी। चलो गोपी जी, बधाई हो। और अच्छा, अब इनमें से जो कैंडिडेट, जैसे मान लो टीम क्या करेगी, आज और कल में कॉल करेगी, एक तो आप लोगों के पास ईमेल आएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह के सीन है जो चलने वाला है। एक तो आप लोगों के पास में कॉल आ जाएगा टीम का, दूसरा आपका जो ऑफिशियल ईमेल है ना, तो ऑफिशियल ईमेल पे डिटेल आएगी,
कि भाई आपको जो है ये वाला कोड यूज करना है, उसके बाद करते ही वो आपका जो भी ना रेस्पेक्टिवली जो प्राइस है वो आपके सामने आ जाएगा, या फिर नो प्राइस है तो वो आ जाएगा। इसके साथ ही जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोगों को मैं एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का भी एक्सेस दे रहा हूं, नंबर 1। आपको मैं यूजीसी नेट की क्लासेस का भी एक्सेस दे रहा हूं, नंबर 2। ठीक है। और साथ ही साथ में पर्सनली आप लोगों को लिंकिंग लॉ के मेजर चार्ट्स जो अभी 899 समथिंग कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल हो रहे हैं, वो भी आपको भिजवाए जाएंगे सभी टॉप 50 कैंडिडेट्स को। 50 के 50 कैंडिडेट है ना, सभी को, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 10 कैंडिडेट्स को। तो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम और साथ ही साथ में आपका ये यूजीसी नेट का प्रोग्राम और लिंकिंग चार्ट्स का मैनुअल डिलीवरी आपके घर तक, ये 3 चीजें भी क्या रहेगी आपके इस ऑफर आवर्स में गिफ्ट के अंदर जो है शामिल है जो रहेगी। एक और बात, जिन कैंडिडेट्स का नंबर 50 से ऊपर का है, 50 से ऊपर का है, अगर संभव हुआ, देखो अभी मैं आपको कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, अगर संभव हुआ तो 51 से लेकर 100 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, कोई है क्या 51 से 100 के रैंक के अंदर कोई कैंडिडेट्स हैं अभी क्लास के अंदर? सर कैसे पता चलेगा, पूरा डिटेल्स तो देखे नहीं। अरे मेरे भोले राम, जब आपने टेस्ट दिया था आपकी रैंक आ रही है वहां पे, पता है बहुत ट्रांसपेरेंट काम है। शिवालिका जी, आपको पहले से पता चल गया था ना आपकी रैंक बन रही है? शिवालिका जी अनम्यूट करके बताओ, आपने जैसे ही टेस्ट कंप्लीट किया उसके बाद में आपको रिजल्ट में पता चल गया था कि आपकी रैंक बन रही है? सर नहीं सर, मेरे 46/50 शो हो रहा था, रैंक मेरा शो नहीं हो रहा था। रैंक नहीं शो हो रहा था, ओके। मेरा भी रैंक नहीं शो हो रहा था, बट नंबर मुझे 32 मिला था, वो भी मुझे मिल गया, मुझे आता जाता कुछ भी नहीं है। आप टेस्ट की बेइज्जती कर रहे हो मेरी कर रहे हो? मैं अपनी कर रही हूँ सर, जो आता मैं जाता पढ़ी कुछ नहीं है, फिर भी 32 नंबर मिल गया। मैं पढ़ी नहीं हूँ सर, वो एलएलबी के समय में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ी थी उसी के बेसिस पे की, और कल मुझे आने में भी लेट हो गई तो वहां के सीधे मैंने स्टार्ट की और जब फटाफट उसको मार्क करने के लिए 8 क्वेश्चंस में नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं। तो ओवरऑल ये है जी, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कैंडिडेट्स को ध्यान में रहे। ये लीजिए, ओके। तो 51 से जो आगे कैंडिडेट के नाम मैं बता देता हूं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। शमसीरा बानू जी 51, अरीना हसन जी, प्रिया जाटव जी, चंपा कुमारी, माला प्रजापति, लक्ष्मी राघव जी हैं, किरण दुबे जी हैं यहाँ पे, यशोदा प्रजापति जी, नीलू जी, रानी जी, मिताली शर्मा, भावना जी, आकृति सिंगल जी, नंदिनी जी, चित्रा सिंह जी, पूजा जी है यहाँ पे, प्रगति जी हैं, ज्योति बुनकर जी, शीतल जी, सृष्टि जी श्रीवास्तव, निकिता जी तिवारी, भाविका शर्मा जी, और धारा फाल्दू जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, मीरा मिल जी हैं, शशि चौहान जी हैं, गोपेश्वरी जी हैं, और विनीता मीरा, अल्पना सिंह जी, विज्ञा जैन, मीना साहू जी हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे कौन कौन है, स्तुति रंजन जी हैं, और आयुक्ता जी, विज्ञा जैन जी हैं यहाँ पे, शगुफ्ता प्रवीण जी हैं, लिपिका जी, सिद्रा मलिक जी, अधिबा जी, राधा प्रजापति जी, ऋतु गुप्ता जी, सुभाषिनी यादव जी। नाम ठीक है, आपका नाम आ गया, ओके। सुभाषिनी जी यादव जी है, रेणु शास्त्री जी है, भावना अवस्थी जी है, साक्षी जी, रियंका चावन जी, आकांक्षा सिंह जी, हिमांशु जी हैं, और सुलग्ना चक्रवर्ती, प्रीति तिवारी जी, साफिया खातून और त्रिवेणी जी। तो ये हैं बाकी के 100 कैंडिडेट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके इस टेस्ट में अप्रोक्सली 470 ऐसे कुछ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। मेरे 54 नंबर पे। आपका 54 है ना, ओके। तो देखो 51 से लेकर जो 100 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ प्लान करना चाह रहा हूं मैं, कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं बट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसकी भी अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में कर लूंगा। अभी एक बार 50 कैंडिडेट्स में अगर कोई स्किप करता है या कोई मिस होता है तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। जैसे मान लो कि 5 कैंडिडेट है, सपोज करो किसी कारण से जो है स्किप कर गए, अवेलेबल नहीं हुए किसी कारण से, तो फिर 51 से 55 कैंडिडेट्स को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब सुन लीजिए मेन मुद्दे की बात। ये तो रहा रक्षाबंधन का एक छोटा सा सौगात, और एक बात कहना चाहता हूँ, जस्ट अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू ऑल, राइट। ये किसी भी तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऑनेस्टली नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे कोई प्रमोशन करना है। रक्षाबंधन मेरे लिए दिल से एक चीज थी जिसको मैं डेडिकेट करना चाह रहा था, दैट्स व्हाई इसको अपन एक ऑर्गेनाइज किया इस वे के अंदर। अब देखो, एक आखिरी बात जो मैंने आपसे कहा था कि एक सरप्राइज गिफ्ट आप सभी के लिए, एक बार आप, मैं चाहूंगा सारे कैंडिडेट्स अपना कैमरा ऑन करके सामने आ जाओ, एवरीवन। लास्ट के 2 मिनट है इस मीटिंग के, लास्ट 2 मिनट, एवरीवन मस्ट बी देयर, एवरीवन।
रेशमा जी कुछ कहना है आपको? जी सर। आपके 2 सवालों का सवाल है ना? सर मुझे टॉप 10 में आना था, मैंने फिनिश करेगी थी मेहनत, लेकिन सर मेरे नंबर क्वेश्चन की वजह अगर से अगर सुनो रेशमा जी, आपके 2 सवाल जो आप बताएंगे ना, अगर वो प्रॉपर है तो भले 10 की बजाय 11 कैंडिडेट्स को देना पड़े, मैं आपको दूंगा। ये तनसुख ठीक है पालीवाल के सर, वर्ड्स हैं आप। तो मैसेज करूंगी सर। ठीक है, ये मेरे वर्ड्स हैं। ठीक है सर। चलो ओके, थैंक यू सर। रेशमा जी मैं आपका नाम लिख लेता हूँ। ओके सर सो ये एवरीवन वाली मेरी, डाउट है, पूछ लें एडीए के रिगार्डिंग। मैडम अभी मेरे को 2 मिनट दे दीजिए बस, अनाउंस करने के बाद में फिर कोई भी कंसर्न होता है वी विल डिलीट। हाँ जी, सारे कैंडिडेट्स कनेक्ट हो गए क्या? अभी भी कोई यस शर्मीले सर। कैंडिडेट्स हैं? फाइन, अभी भी है। गोपी जी, जाना शाहू जी, रितु मिश्रा जी, चलिए कोई बात नहीं। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। ये अनाउंसमेंट वैसे मैं जयपुर के लिंकिंग विश्राम गृह इवेंट के अंदर करके आया हूं, लेकिन शायद आप में से कई लोग वहां पे नहीं भी होंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि यार तुम लोग जुडिशरी का जो तैयारी कर रहे हो दैट्स अ गुड थिंग। और अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वो थोड़ा मेरे लिए एज एन इंस्टीट्यूट नुकसानदायक है, बट फिर भी मैं कहना चाहता हूं। आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर हमें क्या करना है, कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें जिनसे हम अपना अर्निंग मोड क्या कर सकें, जीवन में एक्टिवेट रख सकें, इनेबल रख सकें। तो वो भी आपको साइमल्टेनियसली सोच के चलना चाहिए, पहली बात। ठीक है, क्योंकि देखो कंपटीशन एग्जामिनेशन क्या है, एक जुआ है, ये हम सब लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकती है, नैया पार भी हो सकती है और बीच में अटक भी सकती है। करेक्ट। पढ़ाई करते समय स्टूडेंट का माइंड जो है ना वो 360 डिग्री एंगल से सोचता है, और कई बार उसके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि बड़े यूनिक होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ते पढ़ते कभी कुछ चीजों के बारे में सोचा हो या कभी कुछ ऐसा प्लान आया हो, तो मैं आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि आप अपने उस आइडियाज को नोट डाउन करके रखो, उस पर थोड़ा सा प्लान बना के रखो, और अगर वो आइडियाज आप मेरे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आई प्रॉमिस यू आई विल बी इन्वेस्टर ऑफ योर आइडिया। सर जी मेरे पास ये आइडिया है। मेरा आप लोगों से एक प्रॉमिस है, बट सिर्फ एक ही चीज मेरे को चाहिए कि आप उस आइडिया के प्रति एकदम डेडिकेटिवली वर्क करो। देखो बदलती दुनिया में खुद को बदल दो। अभी इस टाइम के अंदर है ना, वो एक जमाना हुआ करता था कि अर्जुन की तरह मछली की आंख में निशाना लगाओ। अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी सोचो कि अगर वो निशाना नहीं लगता है तो वो तीर आगे किसी और जाकर लग सकता है क्या, ये हमें प्लान करना पड़ेगा। तो मेरा आज इस रक्षाबंधन के ओकेजन पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ के अंदर आपको लगता है कि ये वाली मेरी एबिलिटी हो सकती है तो उसको लिख के रखो, क्योंकि एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हम सोच रहे हैं, रात को सोने जा रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, वो दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं गजब वाले लेवल के। ऐसा किसी के साथ हुआ है? अगले दिन एग्जाम है और उससे एक दिन पहले माइंड के अंदर खूब जो है खलबली है जो चल रही है इस तरीके से। हर बार यही होता है। हर बार होता होता है है सर। एग्जैक्टली। हाँ सर, काफी बार होता है। एग्जाम हॉल में घुसते तब भी खलबली चलती रहती है। अब मेरी बात सुनो, मेरे अकॉर्डिंग मेरा अनुभव है वो सबसे क्रिएटिव टाइम होता है। आपका दिमाग है ना उस समय कई चीजें सोचता है, क्या इस चीज को मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। मुझे बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि लिंकिंग लॉ ऐसी ही एक रात को बैठे बैठे सोचने का आउटपुट है। जब मैं जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहा था ना, 2018 की बात कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो उस समय अब अगले दिन एग्जाम, तैयारी वैयारी ठीक होती है, जो कैंडिडेट ज्यादा तैयारी करता है उसको नींद कम आती है, ये भी पॉइंट है ना। तो उसमें दिमाग चल रहा था, मैंने कहा यार अगर जुडिशरी नहीं निकला तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं है, नोट्स वोट्स बनाए पड़े, पकड़ेंगे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे इस तरीके से। तो क्योंकि पढ़ाने की आदत मेरी एलएलबी के अंदर थी, मैं अपने एलएलबी के दोस्तों को है ना, मतलब 150 रुपये महीना 200 रुपये महीना लेके पास में बैठ के पढ़ाया करता था। ठीक है, मजा आता था। अच्छा वो लोग क्या एक नंबर की ढीठ पढ़ते पढ़ते थे ही नहीं, तो जैसा मैं पढ़ा था वैसा ठीक। तो नोट्स बनाए और करना क्या था, नोट्स बना के उसको बस समझते कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे सवाल है, ऐसे ऐसे आंसर लिखना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो चीज कब कन्वर्ट हो गई इस पैशन के अंदर, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आप समझ लीजिए कि कई बार जिंदगी में अपनी कोई ख्वाहिश, अपनी कोई चीज होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कन्वर्ट है जो हो जाती है। इसीलिए आप लोग भी ऐसा कोई भी प्लान, ऐसा कोई भी चीज हो अपने दिमाग में उसको नोट डाउन करके रखो। ठीक है,
अगर हम जुडिशरी निकाल पाए, निकाल भी लेंगे, वैसे किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता ना तो उस प्लान बी को एग्जीक्यूट कर ले। देखो क्या होता है, आज आप सब लोग नारी शक्ति यहाँ पे जुड़े हुए हो, एक स्पेशल बात आप लोगों से कहता हूं मैं। आपको पता है कि जीवन के अंदर अच्छा जीवन साथी मिले बढ़िया बात है, लेकिन जिस जमाने के अंदर हम लोग जी रहे हैं ना, वो भी जुआ है। करेक्ट? वो भी क्या है? एक जुआ है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो हमको समझे या नहीं मिलेगा, ये भी ऊपर वाले ने पूरा का पूरा क्या कर रखा है? गैम्बलिंग कर रखा है। आप इसको बोल सकते हो कि वैगरिंग एग्रीमेंट करके भेजा है अपन को दुनिया के अंदर, है ना। सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिंकिंग कर लो साथ साथ में। ऐसे केस में भगवान न करे कि अगर हमें लाइफ पार्टनर उस लेवल का नहीं मिला और हम सिर्फ वहां पे एक हाउसवाइफ बन के बैठ गए, मतलब हमारा काम क्या हो रहा है? सुबह उठ के नाश्ता तैयार करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना। यार सब कुछ मिल जाता है, एक चीज नहीं मिलती, इज्जत, रेस्पेक्ट। मेरी इकलौती वाइफ है, वैसे एक ही होती है सबकी भी, मेरी इकलौती वाइफ है। वो क्या है, आप जो है वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। अभी जिस पोजीशन में भगवान के आशीर्वाद से अपन सब लोग हैं ना, मतलब तो उसमें उनको जॉब करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी सारा मैनेज हो जाएगा। बट पता है एक चीज होती है कि एक इंसान का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, और मैं वो सेल्फ रेस्पेक्ट उनसे कभी छीनना नहीं चाहता। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आज वो कहीं पर भी जा, मतलब उन्होंने अपने दम पे हासिल कर रखा है ना। उनकी जॉब जो है वो मेरी गवर्नमेंट जॉब से पहले लगी थी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, है ना। तो ऐसे केस में मतलब क्या है कि उनसे वो चीज छुड़वाना सबसे बड़ा पाप हो जाएगा, है ना। तो उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान के लिए, हाँ उनको मैं साइड में असिस्टेंट जरूर कर देता हूँ कि चलो गाड़ी दिला ली, आराम से आए जाए सब कुछ करे, लेकिन जॉब नहीं छुड़वाना। क्यों नहीं छुड़वाना? क्योंकि वो एक औरत का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। करेक्ट? इसीलिए क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, थोड़ी इज्जत बनने की, चलो भाई हम भी घर में कुछ लेकर आ रहे हैं, भले आप कितना भी लाओ, 20,000 लाओ, 30,000 लाओ, डजेंट मैटर, है ना। नहीं तो क्या होता है, हर चीज के लिए किसी और के आगे हाथ फैलाना। देखो मैं आप लोगों को नेगेटिविटी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें जिंदगी की सच्चाई में जीना पड़ेगा, है ना। इसीलिए, और वैसे भी आज के टाइम अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग करते हैं तो अच्छी बात है। जो भी आने वाली जनरेशन है उसको कोई अच्छा माहौल मिल पाएगा, अच्छा एटमोसफेयर मिल पाएगा, दैट्स अ गुड थिंग। इसलिए यार तुम लोग लाइफ के अंदर खाली मत बैठना। ये एक प्रॉमिस मुझे, अगर कहते हैं ना कि रिटर्न गिफ्ट, मुझे ये रिटर्न गिफ्ट इस प्रॉमिस में चाहिए कि लाइफ के अंदर कभी भी है ना खाली मत बैठना, क्योंकि खाली इंसान की इज्जत नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा होता है, पता है, अपने ही लोग जो हमारे लिए बहुत क्लोज होते हैं वो भी ऐसे ताने मारते हैं, दिल टूट जाता है। कई बार है ना, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी बात बोल जाती है, अब समझ में नहीं आता क्या ही कहें, है ना। अच्छा लड़कों के केस में भी ऐसा है, और लड़कों के केस में थोड़ा ज्यादा है। आपको पता है इस जमाने में हम लोग जी रहे हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि मेल का पेन कोई नहीं समझ पाता। कई बार वो इतनी खतरनाक जगह पे फंस जाता है, जैसे मान लो कि उसके केस में भी अगर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, सपोज करो, और उसकी अर्निंग कम है किसी भी रीजन से, तो बहुत बहुत खतरनाक हो जाता है उसके लिए। और जब वो महिला कहती है ना कि यार देखो वो तो इतना कमा रहा है, तुमने भी तो लॉ कर रखा है, क्या उखाड़ लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, तो वो चीजें एकदम आर पार टाइप की हो जाती है। इसलिए दोनों एंगल से, मेल पर्सन हो तो भी अपनी लाइफ के अंदर मोनेटाइजेशन के सोर्स जिंदा रखो। एक बात हमेशा याद रखना, दो पैसे होंगे तो दो लोग होंगे, मार्क माय वर्ड्स। दो पैसे होंगे ना तो दो लोग होंगे अपने आसपास, वरना बाकी दुनिया को क्या है, तुम आए गए कोई फर्क है जो नहीं पड़ता। करेक्ट? आज हम लोग किसी कारण से एग्जाम देने के लिए धक्के खा रहे हैं, घबराओ मत, ये जिंदगी का पार्ट है, और ये पार्ट नहीं जिएंगे तो तक मजा भी नहीं आएगा। एकदम राइट सर। मेरी लाइफ का भी एक दौर निकला हुआ है ऐसा, कि जब हम मान लीजिए कि वो लोकल ट्रेन के अंदर 18 रुपए की टिकट लेके बैठ रहे हैं, भीड़ भाड़, कभी खड़े रह रहे हैं, सीट नहीं मिल रही, है ना। या फिर जैसे मान लो जोधपुर के सड़कों पे सुबह सुबह 2-2 घंटे अखबार फेंक के जो है अपना कुछ मोनेटाइजेशन करना जरूरी है। जिंदगी के अंदर संघर्ष के बिना तो आनंद ही नहीं आता भाई। कुछ तो कहानियां होनी चाहिए ना जो बुढ़ापे में बैठ के पोते पोतियों को सुनाए, हाँ है ना। करेक्ट? तो ये हमारी जिंदगी का पार्ट है। करेक्ट? तो इसीलिए काबिल बनना है अपन लोगों को, सफल होवे नहीं हुए बात की बात है, बट काबिल रहेंगे ना तो एटलीस्ट हम अपनी लाइफ में एनकैशमेंट कर पाएंगे। एक और चीज, इस प्रोग्राम के तहत मैं आपको यूजीसी नेट का एक्सेस इसलिए दे रहा हूं
ताकि आप लोग जो है ना साथ साथ में एलएलएम करके एकेडमिक लेवल पे भी कुछ प्लस पॉइंट प्राइवेट कॉलेज में भी जाके पढ़ाएंगे ना, तो कम से कम महीने का 15-20 हजार तो मिनिमम लेके आएंगे। करेक्ट। तो ये चीज हमें क्या करनी, विशेष रूप से क्या करनी, ध्यान है जो रखनी है। बस इतनी सी बात है। अब यस किसी सर। और को कुछ कहना है तो कह सकता है। बस ये मेरी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और जाते जाते एक चीज और कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ दुनिया कॉमर्शियल है और कॉमर्शियल वे में जीना भी जरूरी होता है, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, आई एम एन इमोशनल पर्सन। मैं हूँ थोड़ा भावनात्मक कह दो, भावुक कह दो, और मेरे लिए ये अच्छी बात यह है कि मैं ऐसा ही हूँ। आप लोग भी हैं, वरना तो शायद आप लोग आज मिलते ही नहीं ना। आज इस मीटिंग के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरा मानना है कि वो भी कहीं के एक पॉइंट पे इमोशनल होते हैं। और इमोशनल होना कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ, इस दुनियादारी में थोड़ा बदमाश होना भी जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट इतना बदमाश कि हम लोग अपना सर्वाइवल है जो कर सके। करेक्ट। तो बस इतनी सी बातें थी। और ये हमारा हैप्पी रक्षाबंधन जो है यादगार रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और यस सर। फिर वापस कनेक्ट होंगे। इसी के साथ आज के सेशन से आप लोगों से तो इजाजत लेता हूँ। हाँ तो नहीं जी। सर, मेरा यस, बच्चा गौरव है। सर त्रिपाठी जी। सर 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 मुझे भाइयों के लिए ये भी कुछ। पूछना था एडी में ओनली सर एडी वन बाय वन आते हैं। गौरव जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हो? कह रहा था मेरा एक सॉन्ग रहे। अच्छा, आप गाना गाना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। यस, आप कुछ गाना गाना चाह रहे थे। हाँ जी, सुनना है भाई सबको? यस सर। जी सर, बिल्कुल सुन जी लेंगे। सर। क्या बात है। सुनने गौरव जी वालों को अच्छा वापस गाते हैं। गाना भी पड़ सकता है। अच्छा, कोई है जी। सुरीला, है क्या कोई क्लास के अंदर? सुरीला सुरीली कोई है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। सर गौरव जी अच्छे गाते हैं। चलिए गौरव जी आप गाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर। शुरू कीजिए सर। अच्छा जी सर, बिल्कुल। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाऊं, बंध के रक्षा बंधन से, धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्तों का, रिश्ता ये अपना रब की रुबानी, मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रही न तू मेरे बिना, मेरे मैं भाई, ये रहूं 14 फरवरी थोड़ा ना है। तू रही न तू मेरे बिना, धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ना क्या? रब की रुबानी, गौरव जी, रहूं तेरे गौरव जी बिना। सुन पा रहे हो आप? जी सर। बड़े जिस सुर में और जिस लय में गा रहे हो ना, जी इसका आनंद तुमको फरवरी में अच्छा फल मिलेगा। सर, ये रक्षाबंधन पे है सर। ये रक्षाबंधन पे था, यस सर, और ये रक्षाबंधन तो शायद पिक्चर कुछ का। शुरुआत की लाइनें मैं सुन नहीं पाया यहाँ पे। यस सर। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। कोई बात नहीं, प्यार का रिश्ता हर जगह पे होता है। दैट्स रियली अप्रिशिएबल, गुड वन। अब कंटिन्यू कर रहे थे इसको, कुछ और भी आगे लाइन है? धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबानी, मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, मैं तुमसे आप ही लोगों, वेरी गुड। टूटे सारे फूले उम्मीदों वाले, हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले, खुशियों का तू सामान है, तू साथ रहे तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है, बातों से बांधा हर तारे अपने रिश्तों का, रिश्ता ये अरे क्या इमोशनल हो गए क्या? हेलो, एक तो कैमरा बंद करके बैठे हो, पता ही नहीं चल रहा है। अरे मेरे यस भावुक इंसान, क्या भावुक हो गए क्या? अरे भाई गजब हो यार, मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम रक्षाबंधन दोनों को बांधने पड़ेंगे। लड़के को भी लड़की को बांधना पड़ेगा। ये गाना है ही ऐसा सर। सर आप कहाँ चले गए? सब आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा आप गौरव जी। दिख भी नहीं रहे हो।
क्यों मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या? अब सही है, अब सही है। ऑल गुड? यस ओके, बहुत अच्छा गौरव जी। गौरव अच्छा गाया जी, गुड वन। वेरी गुड। अब है ना, एक स्टूडेंट बढ़िया मेरे को गौरव भाई। सॉन्ग भेजा कि सर है ना, मैं जब डिप्रेशन में होता हूँ मैं ये वाला सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे लगा कुछ मोटिवेशनल टाइप का ऐसा कुछ बताएगा। तो उसने मेरे को जो सॉन्ग भेजा वो ये था, सुनोगे? सर दिख नहीं रहे हैं अब। Yes. सर आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मन्ना दा नाम सुना है आप लोगों ने? मन्ना दा, मन्ना डे जिसको अपन बोलते हैं। अरे हाँ यस सर। तो उनके द्वारा एक गाना गाया हुआ है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। ये मूवी थी पगला कहीं का, और ये मूवी पता है लीगल ग्राउंड पे बेस्ड थी। तो उसमें क्या है कि मतलब सीन आता है कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चरा करती थी, तेरे फादर का क्या करती थी, समथिंग लाइक दैट ऐसे करके। तो बोला सर मैं ये गाना सुन के मैं एकदम मोटिवेट हो जाता हूँ। यार ठीक है, अलग अलग रहता है। अब जाते जाते दो लाइनें मेरी तरफ से आप लोग सुनते जाइए। और ये जो दो लाइनें जी हैं ना, सर। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये सच्चाई है मेरी लाइफ में आप लोगों की प्रेजेंस की। तैयार हो? जी सर। ओके। जिस मैं गा लूं? अपने आप को म्यूट कर जी सकते हैं। सर। मैं म्यूट करता हूं सबको एक बार। हाँ, म्यूट ऑल। खबरदार अगर कोई बीच में बोला तो, वैसे भी बड़ा सुर खराब है। ओके। जिस जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मुकाम मेरा है, बस चैन से अब रुक जाऊं, क्यों दिल ये मेरा कहता है, जज्बात नए से जुड़े हैं, जाने क्या असर हुआ है, एक आस जगी फिर दिल में। ये लिंकिंग लॉ के आस की बात कर रहा हूं मैं। एक आस जगी फिर दिल में, जो कबूल किसी ने किया है, हो किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल। अगली लाइन आप लोगों के लिए। कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर, जैसे जैसे बंजारे को घर। तो दिस इज बंजारा, और आप सब लोग कमाल क्या कर हो? दिया सर। है जी, सॉरी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच जी। मेरी इच्छा थी पार्ट टाइम जॉब करूंगा, सिंगर का मौका ही नहीं मिल पाया। दिन बना दिया आपने आज। अरे वाह। Thank सो you जी, so much. दिन मेरे तो थिएटर में आ जाओ, आपको ये मौका मिल जाएगा। बढ़िया। तो आप बता दो, मैं चला जाऊंगा वहां पे। आ जाओ कलकत्ता, आप प्रॉमिस करो कलकत्ता जब भी आओगे आप मुझसे मिलोगे। प्रॉमिस रहा, बिल्कुल प्रॉमिस रहा, क्यों नहीं मिलूंगा मैं। बस चाय बस पिलानी मुझे पड़ेगी, इन्फॉर्म कर देना। पक्का। क्या नहीं करना? चाय चाय पिलानी पड़ेगी। क्या नहीं करना? 4 दिन नहीं, चाय मैं चाय। बहुत गंदी चाय मैं बहुत गंदी बनाती हूँ, कॉफी पिला दूं के? कॉफी पिला देना, कोई चाय दिक्कत मैं नहीं। बहुत गंदी बनाती हूँ। मैं बना दूंगा, बस आप सामान इकट्ठे करके रखना। वैसे मैं चाय अच्छी बना, तो मैंने एक वीडियो डाला था, पता है आप लोगों को? देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने। सर मेरे डाउट पूछ लूं मैं? मॉर्निंग में डाला था आपने कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास में। हाँ बिल्कुल। डाउट है हाँ जी, क्या डाउट है अंजलि जी, बताएं। हाँ सर, जो अभी ये टॉप 50 बच्चे हैं, इनको एडीए जो हरियाणा का आपने निकाला, इसका बैच अलग से लेना पड़ेगा, फिर उसके में इंक्लूड होगा? मेरे को ये भी दे दो। वो गाना नहीं है अदनान सामी का, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है ना? ये कन्या होशियार है, आपको बता रहा हूँ। इनको पता है कि अलग से तो चौका लगे नहीं, लगे हाथ लगा ही देते हैं कि चलो आग सर लपेट एमपीएससी लो सारा। गाइडेंस प्रोग्राम भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, तो हरियाणा एडीए का भी दे दो। हाँ एक और जी। डाउट है, मैंने आपके बैग आपने जब लॉन्च की थी मैंने तभी मंगवा ली थी, अभी भी पास में रखा है मेरे, ये रहा।
तो इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें आपने केस लो नहीं मेंशन कर रखे सर, तो उसके लिए केस लो दिक्कत मेंशन करता तो एआईबी में बेरेक रिजेक्ट हो जाते मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिक्कत है सर। ओके हाँ, आपने ए ओके। भी निकाल लिया। हाँ हाँ, नहीं अभी नेम अभी पास आउट हुई हूँ मैं। तो धन्यवाद बोलो मेरे को, नहीं तो दूसरा खर्चा करना नहीं, पड़ता बेरेक का। धन्यवाद तो सर मैंने आपको तभी बोल दिया था। चलिए, ठीक है। सर सर आपने। हाँ जी, निधि जी बोलिए। सर मेरा एक हल्का फुल्का प्यारा सा सवाल है, सवाल नहीं है, ऐसे ट्राई कर रही हूँ। मेरा 42 नंबर आए हैं और मेरी 14th रैंक है। टॉप 10 में भी काफी सारों के 42 नंबर आए हैं, बस टाइमिंग की वजह से मेरे 14th प्लेस आया है। तो वो ऐसे नहीं हो सकता नंबर जिसके सेम है उसको मिल जाए टॉप 10 में। सर 1 सेकंड की वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ, देख लो आप। बिकॉज टाइमिंग तो वही था ना, 1 घंटा अलॉट हुआ था उसके अंदर ही था, बट 1-2 सेकंड के ऊपर नीचे से रैंक नीचे हो गई है। नहीं आपको दीदी, पता है निधि सेकंड जी। की कीमत ना प्लेयर से पूछ के देखिए, बहुत वैल्यूएबल होती है सेकंड भी। हाँ तो मैम इसीलिए तो प्ले कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेल रही मैं। एक सेकंड ट्रेन मिस हो जाती है। फिर तो मेरी यार हुई है क्राइटेरिया दो काफी तीन बढ़ बार। जाएगा, फिर वो मामला अलग चला जाएगा। कोई नहीं सर, मैं सेम बस सर ऐसे ही मेरा बोल भी रही, है। मैं ट्राई कर रही थी, अगर हो जाए तो बोल देना चाहिए यूनिवर्स में। बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या क्या पता जाता हो है। जाए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, सर थैंक प्लीज यू सर, मेरा भी एक डाउट सुन लीजिए, मैं कई देर से वेट में हाँ बैठी हाँ, हूँ। मीरा जी बताएं। सर ये बताइए, एडीए में अभी जो सब सिलेबस आया है प्री का, उसमें लो का कोई भी मतलब आएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं, और सारे जैसे न्यूमेरिकल, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह आएगा सर? नहीं आएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं आएगा। लो ही इस बार मतलब लो चेंज कर बिल्कुल ही दिया नहीं आएगा सर? मेंस में मीरा जी। मेंस में इस तो हाँ वो आएगा तो ना। देख लिया था। मेंस ठीक तो है पूरा सर। ही लॉ का है। जी इस सर। बार चेंज कर दिया उन्होंने सर पूरा ये ही। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? मेरी स्क्रीनिंग ऑनलाइन ही होगा सर? नहीं, इसके रिगार्डिंग तो उन्होंने कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं है, वैसे ऑफलाइन होना चाहिए जहां तक मेरी समझ है। सिलेबस के मुझे बस एक रिगार्डिंग। चीज बोलनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी कौन बोलिए सी सर। आप? सर पर मैं थोड़ा ये बोलना, वीडियो मोड में दिखो, ऑडियो मोड में मत दिखो। हाँ। जी सर। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, त्योहार है, वो सिर्फ बहनों का ही नहीं होता, एक भाइयों का भी होता है। मैं अपने लिंकिंग लॉस के सभी भाइयों की तरफ से आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक रक्षा होती है सर फिजिकली, एक रक्षा होती है सर मेंटली। जो आपने हमको जो मेंटली रक्षा जो दी हुई है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम ऑल माय ब्रदर्स। बस यही कहना था। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। We also और agree, वैसे मैं Kapil आपको ji. बता देता हूँ, आजकल के ब्रदर्स को भी फिजिकल रक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जी सर, सही बात है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, कहाँ है क्वेश्चन? सर इधर। हाँ, श्रद्धा जी। सर मुझे पूछना था कि क्रैश कोर्स का जो आपका बैच है ना, वो इसकी सब्सक्रिप्शन 3rd of September को वैलिडिटी के अकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगा। तो मुझे ये पूछना था कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम तक एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या? आपका कौन सा क्रैश कोर्स आरजेएस का ले रखा है? नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए जो आपने 2 जून को स्टार्ट किया था ना, कंबाइंड वाला। वो मैंने 2500 वाला ना? नहीं सर, ये 5000 वाला। तो उसका तो छत्तीसगढ़ तक दूंगा ही दूंगा, 100% दूंगा उसका तो। अच्छा, उसकी एक्चुअली वैलिडिटी वैसा कुछ डेज के नहीं हिसाब से नहीं, थी ना, देखो 90 डेज मेरी की। बात सुनो, वो अपनी जगह पर है। अगर ये आपने किसी एग्जाम के लिए कोई चीज ले रखी है, तो यहाँ तो मेरा क्या मॉरल ड्यूटी बनता है कि मैं आपको वहां तक चीजों को अवेलेबल कराऊं। बिल्कुल कराएंगे। अगर आपने वो 5000 वाला ले रखा है छत्तीसगढ़ का, तो जी। अगर जरूरत पड़ती तो उसको मैं आपके एक्सटेंड करवाऊंगा वहां तक। कहाँ तक? आपकी एग्जाम डेट तक। 21st तक, ठीक। हाँ। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, आवाज हेलो नहीं सर, आ रही। एक चीज़ पूछना था। विमलेश जी, ओके। यस सर। सर ये पूछना सर, जो यूजीसी नेट का जो सर वो जो स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन कब तक अवेलेबल हो जाएगा, ये पूछना। ऑनलाइन कब तक अपडेट हो जाएगा? हाँ यस सर, ऑर्डर करना था सर। अच्छा, ऑर्डर करना है आपको। ये यस सर। आपके सर अगले 3-4 दिन में हो जाएगा, 3-4 थैंक डेज, यू सर। है ना? ओके। सर चलो जी। ऑर्डर आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर, क्योंकि रजिस्ट्री बंद हो रही है, तो वो तो स्पीड पोस्ट वगैरह से आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आ जाएगा, उसमें कोई चिंता कर रहे हो। अच्छा चलो, जाते जाते जिन कैंडिडेट्स को, जिन का भी
क्या कहते हैं, सिलेक्शन हुआ है टॉप 50 के अंदर, उनको मेरी तरफ से हरियाणा एडीएवी। ठीक है, खुश? चलो ओके, तो उन कैंडिडेट्स को हरियाणा एडीए के लिए अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, राइट, वो भी इंक्लूड कर देंगे। ओके जी, सो थैंक यू सर। सर जैसा कि निधि दीदी ने बोला ना, सेम मेरे साथ हुआ, मतलब अंडर 50 में आने के लिए बहती उसको गंगा सेकंड में का मैं भी अंतर हाथ पड़ा। धो लेती हूँ सर, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। नहीं मतलब बस कुछ सेकंड का फर्क पड़ा, नंबर वही थे 37, मतलब जो आए हैं 50 के अंदर। कितने आया आपका स्कोर? 37। 37 आ रखा है। क्या रैंक है आपकी? 54। 54। एक सेकंड लाइन पे रहो। चंपा कुमारी जी, राइट? नहीं, प्रिया जाटव। सॉरी, प्रिया जाटव जी। ओके, 53 है मैडम आपका रैंक। ओके जी। हाँ, चलो इसका रास्ता निकालता हूं मैं कुछ, ठीक है? आपके पास, आप है ना, ईमेल जरूर चेक करते रहना आज और कल के अंदर, ठीक है ना? ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, और अपना प्यार और स्नेह लिंकिंग लॉ के साथ हमेशा जोड़ के रखना, ठीक सर है? अब की बार सर अब की बार उम्मीद करेंगे हम भाइयों के लिए भी कोई एग्जाम आएगा। बिल्कुल भाई दूज पे आएगा वो, दिवाली के बाद। हाँ, भाई जून पे आ जाएगा बस। सेमेस्टर वाला प्रोग्राम नहीं लॉन्च हुआ सर। सॉरी, सेमेस्टर वाला प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला था सर, 1 एलएलबी अगस्त वाला को। कह रहे हो ना? 15 अगस्त को लॉन्च जी होगा। जी 15 अगस्त को लॉन्च होगा। एआईडी का कॉम्बो चाहिए था, लेकिन कुछ बैरेक्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसमें से कुछ चेंज होके मिल सकता है क्या? हाँ, मिल जाएगा। क्या इंडिविजुअल ऑर्डर करो ना, कौन मना कर रहा है? तो उसमें सब नहीं है सर ऑनलाइन में ना? आ जाएंगे सर, मैं चेक करवा लेता हूँ, आ जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। देखो, सुनो सुनो सुनो, ये मेमोरेबल वीडियो अब मेरे पास सेव रहेगा, और इसमें से कुछ अच्छी अच्छी यादें जो है ना, मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो अपना प्यार और उसने कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाना, ठीक है? जी और जी एक सर, और बिल्कुल चीज, सर। एक मेरे स्वार्थ की बात कर दूं, एक सेकंड टीम, जी अपना सर। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई, ये रिकॉर्डिंग में नहीं जाना चाहिए।